Class 12th, Subject Physics, Chapter 2, Electric Potential and Capacitance. And the point is relation between electric field and potential. तो यहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर समझ लेते हैं, ये जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका जो नाम है वो क्या है, ए है, और इसका जो पोटेंशियल है वी है। मान लीजिए एक इसी के ऊपर डीएल डिस्टेंस पर, मतलब स्मॉल डिस्टेंस पर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस और है जिसका नाम क्या है, वी है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, और इसका जो पोटेंशियल है वी प्लस डी वी है। डी वी का मतलब ये है, तो वी तो पहले से था, डी वी थोड़ा और इंक्रीज हो जाएगा तो इसका पोटेंशियल इतना हो गया। इसी को हमको वर्डिंग करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या है, कंसीडर टू क्लोजली स्पेस्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ पर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गए जो क्लोजली स्पेस्ड, मतलब बहुत ही पास पास हैं, विथ पोटेंशियल वी एंड वी प्लस डी वी। इनका पोटेंशियल वी है और दूसरे का पोटेंशियल क्या है, वी प्लस डी वी, वेयर डी वी इज द चेंज इन पोटेंशियल द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर ये जो डी वी है ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल का चेंज है। इस डायरेक्शन में जो पोटेंशियल का चेंज है वो कितना है, डी वी है। इसको हमको यहाँ पर मेंशन करना है। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे द डी एल इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सर्फेसेस। अब यहाँ पर जो हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसमें ये डीएल भी है, तो जो डीएल है वो दोनों सरफेस की क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। डीएल इज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सरफेस, लेट ए टेस्ट चार्ज इज मूव्ड along this perpendicular distance, then work done is। अब यहाँ पर इस डायरेक्शन में हम जो है एक टेस्ट चार्ज को मूव कर रहे हैं, एक सरफेस से दूसरे सरफेस की ओर ले जा रहे हैं। कितने डिस्टेंस के लिए, डीएल डिस्टेंस के लिए। तो हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम वर्क डन निकाल लेंगे। तो वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर डी डब्ल्यू का मतलब स्मॉल वर्क डन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हम स्मॉल कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये फोर्स हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्योंकि हम टेस्ट चार्ज को ए सरफेस से बी सरफेस में ले जा रहे हैं और दोनों सरफेस की जो डिस्टेंस है वो डीएल है, वही डिस्प्लेसमेंट कहला जाएगी। अब यहाँ पर अगले स्टेप में देख रहे हैं कि यहाँ पर डीएल को तो ये कॉपी करके डीएल ही लिख दिए हैं, लेकिन एफ की जगह क्यू नॉट ई लिखे हैं, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं एफ इक्वल टू क्यू नॉट ई होता है। इसका फार्मूला फर्स्ट चैप्टर में था, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। तो यहाँ पर एफ अपॉन क्या हो जाएगा, क्यू नॉट। तो यहाँ पर यदि हम एफ निकालना चाहें, एफ क्या है, तो इसको ट्रांसपोज कर देंगे, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा क्यू नॉट ई। इसलिए यहाँ पर एफ की जगह पर क्या हमको लिख देना है, क्यू नॉट ई। अगले स्टेप में हम देखते हैं, यहाँ पर क्यू नॉट की वैल्यू जो होती है 1 कूलाम होती है। टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है 1 होता है। तो यहाँ पर यदि हम 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू ई डी एल। अब दिस वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। जो हमने ये वर्क किया कि टेस्ट चार्ज को एक सरफेस से दूसरे सरफेस पर मूव किया, तो जब हम इसको मूव करते हैं तो जो वर्क करना पड़ता है वो दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट सरफेस का पोटेंशियल ये था, जो सेकेंड सरफेस है ये v प्लस डी वी है, और दोनों का हमको क्या निकालना है, डिफरेंस। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस डी वी बचेगा, तो इस तरह से ये हो गया। अब ये जो डी डब्ल्यू है, तो डी डब्ल्यू का वैल्यू कितना है, ई डी एल। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ई डी एल लिख देंगे। अब यहाँ पर हमको ई निकालना है, तो डी एल को ट्रांसपोज कर देंगे, तो माइनस डी वी अपॉन क्या हो जाएगा, डी एल हो गया। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, यहाँ से हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन इन विच द पोटेंशियल डिक्रीजेज स्टीपेस्ट। तो जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा डिक्रीज होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का क्या है, रिलेशन है, ई इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एल। यहाँ ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, डी वी क्या है, पोटेंशियल है। अब यहाँ पर कुछ अलग से पॉइंट भी समझ लेते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंज इन द पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है वो पोटेंशियल के इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल चलते हैं, मतलब परपेंडिकुलर चलते हैं। तो वही उसका जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ये चेंज इन पोटेंशियल हो गया, पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट हो गया।
टू द नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ से इसकी अलग से भी डेफिनेशन दे सकते हैं। यहाँ से हम इसकी यदि यूनिट निकालना चाहें तो देख सकते हैं। अभी हम निकाले थे dV अपॉन dl, तो dV माने पोटेंशियल है, पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होती है, और यहाँ पर जो dl है डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक नई यूनिट बन गई, वो है वोल्ट पर मीटर, क्योंकि E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dl है। चलिए थोड़ा सा पोटेंशियल ग्रेडियंट भी समझ लेते हैं। यहाँ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पोटेंशियल का चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, और इसका फार्मूला होता है रो इक्वल टू dV अपॉन dl। अभी हम लोग निकाले थे E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dl, ये निगेटिव में निकाले थे। यदि इसी को पॉजिटिव में लिख देंगे तो इसी को हम क्या बोलने लगते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहने लगते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं द डिक्रीज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब यहाँ पर जो इसकी SI यूनिट है ये वोल्ट पर मीटर हो गई, क्योंकि इसकी वोल्ट है, इसकी मीटर है, तो पर मीटर हो गया। अब ये वेक्टर क्वांटिटी होती है जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, इसका डायरेक्शन लो पोटेंशियल से कहाँ की ओर होता है, हाई पोटेंशियल की ओर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू निगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो निगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होती है, या फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के निगेटिव वैल्यू के इक्वल होता है। दोनों एक दूसरे को हम कह सकते हैं। तो हम E की वैल्यू निकाले थे माइनस dV अपॉन dl, इसका माइनस कर देंगे तो ये किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। तो यहाँ से आप समझे होंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, और दूसरा जो टॉपिक था पोटेंशियल ग्रेडियंट था। थैंक यू।